नारायण नारायण श्रोताओं। आज हम उस कालखंड की बात करेंगे जहां इतिहास और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति 5,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है? क्या किसी के माथे का घाव युगों युगों तक ताजा रह सकता है? महाभारत के युद्ध में जहां बड़े बड़े महारथी मिट्टी में मिल गए, वहीं एक ऐसा योद्धा भी था जिसे साक्षात मृत्यु ने भी स्वीकार करने से मना कर दिया। वह है गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। कथा उस काली रात की है जब कुरुक्षेत्र का मैदान लहूलुहान था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप किया जिसने नियति को ही हिला दिया। पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या और फिर उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो उनका सौम्य चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली उस दिव्य मणि को निकाल लिया। कृष्ण के वे शब्द आज भी असीरगढ़ की हवाओं में गूंजते हैं। तू जीवित तो रहेगा पर मृत्यु के लिए तरसेगा। तेरे शरीर से मवाद और रक्त बहेगा। तू जंगलों में भटकेगा और कलयुग के अंत तक तुझे कोई शरण नहीं देगा। अब समय के पहिए को घुमाते हैं और आते हैं आज के युग में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किला है, असीरगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस किले के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर है। अचंभे की बात यह है कि हर सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और चंदन चढ़ा मिलता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध शिकारी जंगल में रास्ता भटक गया। रात के अंधेरे में उसे एक विशालकाय आकृति दिखी, कम से कम 10 से 12 फीट लंबी। वह आकृति उस मंदिर की ओर बढ़ रही थी। शिकारी डर के मारे झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति जैसे ही मंदिर के बंद द्वार के पास पहुंचा, द्वार अपने आप खुल गए। उस व्यक्ति के माथे पर एक गहरा गड्ढा था जिससे एक अजीब सी महक आ रही थी। शिकारी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह आकृति रुकी, पीछे मुड़ी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि शिकारी बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वहां कोई नहीं था, बस मंदिर में ताजे फूल महक रहे थे। श्रोताओं, यह घटना कई शोधकर्ताओं के रिकॉर्ड में दर्ज है। सन 1965 के आसपास एक डॉक्टर के पास एक अजीब मरीज आया। उसका कद इतना ऊंचा था कि उसे झुककर कमरे में आना पड़ा। उसके माथे के बीचों बीच एक घाव था। डॉक्टर ने दवाई लगाई, पट्टी बांधी, लेकिन जैसे ही पट्टी बांधी जाती वह तुरंत गलकर गिर जाती। डॉक्टर हैरान रह गया। उसने पूछा, यह घाव कैसा है? यह भर क्यों नहीं रहा? उस व्यक्ति ने एक गहरी आह भरी और कहा, यह घाव दवाइयों से नहीं, दुआओं से भरेगा और मेरी दुआ अभी कबूल नहीं हुई। जब डॉक्टर कुछ और पूछने के लिए मुड़ा तो वह व्यक्ति गायब था। मेज पर सिर्फ एक पुरानी स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी जो हजारों साल पुरानी मुद्रा जैसी दिखती थी। अश्वत्थामा केवल एक स्थान पर नहीं टिकता, कहते हैं वह नर्मदा के घने जंगलों में भी देखा गया है। वहां के साधु संत बताते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में ओम नमः शिवाय का ऐसा गूंजता हुआ स्वर सुनाई देता है जो किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं, दंड मिला है। वह आज भी भटक रहा है ताकि वह आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर सके। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे।
उस समय अश्वत्थामा अपनी सजा से मुक्त होगा और कल्कि का साथ देकर धर्म की स्थापना करेगा। तो भाइयों और बहनों, अश्वत्थामा का रहस्य हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म साए की तरह हमारा पीछा करते हैं। वह आज भी हमारे बीच कहीं न कहीं मौजूद हैं, शायद एक भिखारी के रूप में, शायद एक साधु के रूप में, या शायद असीरगढ़ की उन खामोश दीवारों के पीछे। विज्ञान प्रमाण मांगता है, लेकिन श्रद्धा अनुभव मांगती है, और हजारों लोगों के अनुभव झूठ नहीं हो सकते। अश्वत्थामा जीवित है क्योंकि उसे अभी अपना अंतिम कर्तव्य निभाना बाकी है। नारायण नारायण। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में लिखें और इस दिव्य कथा को साझा करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।